Students, today we are going to talk about the sclerids. ठीक है, स्क्लेरिड्स के बारे में बात करेंगे. लास्ट हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें 3 टाइप के थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. अब लास्ट में पहुंचे थे स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कौन से मूवियाँ? यस, वेरी गुड. फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स. स्क्लेरिड्स को हम स्क्लेरोटिक सेल्स भी बोल सकते हैं, स्टोन सेल्स भी बोल सकते हैं. तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि नीट में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि स्क्लेरिड्स पर्टिकुलरली, स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. सो we will see the types of sclerids. ठीक है, sclerids क्या होते हैं बेटा? What are sclerids? Stone cells are type of sclerenchyma, dead cells without protoplasmic cells. वेरी गुड. दे आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट. मतलब कब हो गए बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रहा होगा, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज निकल जाता है और लिग्निन आ जाता है. ठीक है. सो स्क्लेरिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो पहला हम देखते हैं कौन सा है, तो कि ब्रैकीस्क्लेरिड्स. बहुत ध्यान से सुनाइए, ब्रैकीस्क्लेरिड्स. ठीक है. The second is macrosclerids. Third is osteosclerids. Fourth is asterosclerids. And the fifth is filiform. स्क्लेरिड्स. ठीक है, फिलीफॉर्म भी बोल सकते हो, फाइबर स्क्लेरिड्स भी बोल सकते हो. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी शेप. अब ब्रैकीस्क्लेरिड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रैकीस्क्लेरिड्स आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स. इसको ही आप क्या बोल सकते हो? स्टोन सेल्स. ठीक है, स्टोन सेल्स बोल सकते हो. अब ये कैसे होते हैं बेटा? शेप में ये लोग ब्रांच्ड नहीं होते. ठीक है, दे आर अनब्रांच्ड. दे आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर. STR मतलब स्ट्रक्चर. तो पहली ये चीज़ हो गई, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है. लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है बेटा कि उनके अंदर पिट्स होती है. ठीक है, दे हैव पिट्स. पिट्स क्या होती है? अनथिकन एरियाज विच आर प्रेजेंट इन दी सेल्स. तो इसके अंदर जो होती हैं दैट इज रेमीफॉर्म पिट्स होती है. अब आप मुझे पूछोगे मैम ये रेमीफॉर्म पिट्स क्या होते हैं? ठीक है, दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रैकीस्क्लेरिड्स. अब होते कैसे हैं ब्रैकीस्क्लेरिड्स? तो मोस्टली आप बोल सकते हो बेटा इन शेप दे मे बी स्फेरिकल or they may be oval or you can say they may be round. इसके शेप्स होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ब्रैकीस्क्लेरिड्स. ठीक है, सो ब्रैकीस्क्लेरिड्स कैसे होते हैं? जैसे इस तरीके के होते हैं ब्रैकीस्क्लेरिड्स. अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? इस तरीके का डिपोजिशन रहता है, इस तरीके का, ऐसा ऐसा. ये सब डिपोजिशन है. दिस इज दी डिपोजिशन. कुछ एरियाज ऐसे भी हैं बेटा कि जो अनथिकन एरियाज है, मतलब उसके अंदर डिपोजिशन नहीं है. तो ये जो रहेंगे दिस विल बी द पिट्स. ठीक है, सिंपल सी पिट्स. नाउ दिस विल बी दी लूमन. तो ऐसे भी होते हैं बेटा. कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्रांच्ड, इस तरीके के ब्रांचिंग भी होती है, इस तरीके के ब्रांच्ड. तो कभी कभी इसमें
ब्रांच्ड पिट्स होती हैं, बीच बीच में भी ऐसी होती है डिपोजिशन। सो इस तरीके के भी सेल्स होते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, देयर आर हैविंग अ ब्रांच्ड पिट्स, कभी सिंपल पिट्स होती है, कभी ब्रांच पिट्स होती है। तो अगर ब्रांच के फॉर्म में पिट्स हैं, ठीक है, सिंपल वाली नहीं, सिंपल वाले अनथिकन एरियाज नहीं, बट ब्रांच में जैसे दो फाटे पड़ गए बीच में से, तो इस तरीके के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेमीफॉर्म, ठीक है, रेमीफॉर्म बोलते हैं। सो रेमीफॉर्म पिट्स आर प्रेजेंट इन दी ब्रैकिस्क्लेरिड्स और दी स्टोन सेल्स। अब आप पूछोगे मैम ये होते कहाँ पे हैं, मतलब व्हाट आर द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होता है ग्रीथ, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे पल्प है, ठीक है, जैसे पियर है, गुआवा है, एप्पल है, तो उसके जो बाहर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब इट इज़ इन द पल्प ऑफ पियर और यू कैन से एप्पल, ठीक है, गुआवा, और यू कैन ऑल्सो यूज अ वर्ड नोन एज ग्रीथ, ग्रीथ वर्ड भी यूज़ करते कभी कभी, मतलब एमसीक्यू में ग्रीथ वर्ड आता है, ग्रीथ ऑफ एप्पल, ग्रीथ ऑफ गुआवा, ठीक है। सो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रीथ और यू कैन ऑल्सो से पल्प। तो उसके अंदर ये मोस्टली कहाँ होते हैं, स्टोन सेल्स, ये जो होते हैं वो ज़्यादा स्टिफनेस देते हैं उसको। अब कभी कभी देखा ग्रिटीनेस दिखता है, मतलब अगर चीकू खाते हो तो मुंह में थोड़ा सा एकदम स्मूदी फील नहीं होगा, थोड़ा ऐसे हार्ड जैसा फील होगा चीकू खाने से, ठीक है। सो स्टोन सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके के होते, ये राउंड है बेटा, तो इसमें क्या है, इसमें स्टोन सेल्स कैसे रहेंगे, अनब्रांच्ड, लेकिन पिट्स कैसे रहेंगे, ब्रांच। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अनब्रांच स्ट्रक्चर बट पिट्स आर ब्रांच्ड, और इर्रेगुलर आप लिख सकते हो, इर्रेगुलर थिकनिंग, ऐसा भी बोल सकते हो, इर्रेगुलर थिकनिंग। ये थोड़ा डीप में है तो इस वजह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर ब्रैकिस्क्लेरिड्स हो गया, तो ये आप लिख लो ब्रैकिस्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे मैक्रोस्क्लेरिड्स, कि भाई मैक्रोस्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्रैकिस्क्लेरिड्स, ठीक है, ब्रैकिस्क्लेरिड्स के फॉर्म में हमने बात की। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्रैकिस्क्लेरिड्स। चलो ये आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया। बाकी की जो टाइप्स हैं, ब्रैकिस्क्लेरिड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज मैक्रोस्क्लेरिड्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रेज होगा कि मैम ये मैक्रोस्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो आपको पता होगा, तो मैक्रो मतलब क्या होता है कि बड़े होते हैं, दे आर लार्ज, ठीक है, बड़े होते हैं ये स्क्लेरिड्स, दे आर लार्ज स्क्लेरिड्स बट देयर शेप विल बी डिफरेंट, इलोंगेटेड होते हैं बेटा, और रोड शेप भी बोल सकते हो, कॉलमनर शेप के होते हैं, ठीक है। पिट्स होती है तो सिंपल पिट्स, मोस्टली इनकी सिंपल पिट्स रहती। द एग्जाम्पल इज दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल कवरिंग ऑफ द लेग्यूम सीड्स, ठीक है। जो लेग्यूम सीड्स होती है उसकी ऊपर की पार्ट, कोई बता पाएगा सीड्स का ऊपर कोट को क्या बोलते हैं, सीड्स का जो कवरिंग होता है, सीड कोट, ये सीड कोट। तो कभी कभी मेज़ के अंदर आपने देखा होगा कि उसकी फ्रूट वॉल और सीड वॉल दोनों क्या होती है बेटा, मेज़ में सेम रहती है, ठीक है। सो द एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स, लेग्यूम्स क्या होते हैं मूविया, यस सीरियल्स, वेरी गुड, लेग्यूम सीड्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, पी प्लांट है, फिर ग्राउंडनट्स हैं, ये सब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है बेटा, दे आर कॉलमनर सेल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे भी हो सकते हैं, रॉड शेप, ऐसे सिंपल पिट्स भी हो सकती है, इस तरीके की सिंपल पिट्स, दे मे बी अ सिंपल पिट्स, ठीक है। और आपको तो पता है बड़े होते हैं,
सो दे मे बी अ डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है, छोटा सा बीच में शायद लूमन हो लेकिन डिपोजिशन रहता है, ठीक है। सो छोटे छोटे पिट्स रहते हैं बीच बीच में, तो ऐसा बड़ा सा अगर स्क्लेरिड्स हैं तो दैट इज़ अ मैक्रोस्क्लेरिड्स, ठीक है। एक ये हो गया। अब तीसरा जो आता है, द थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब ऑस्टियो नाम आता है तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, ठीक है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। सो दे आर बोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अपनी जैसे हड्डी रहती है तो हड्डी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हड्डी ऐसे होती है जैसे इस तरीके की हड्डी होती हैं, ऐसी हड्डियाँ होती हैं, स्ट्रेट होती हैं कोई, उसमें पिट्स रहते हैं। दे विल बी पिट्स, थिक वॉल्ड रहती है, देयर मे बी अ थिक वॉल लाइक दिस, ठीक है। और जो उसके एंड्स रहते हैं वो ब्लंट रहते हैं, ब्रॉड और थोड़े ब्लंट एंड्स रहते हैं इस तरीके के, ठीक है, ब्लंट एंड। तो अगर वो बोन लाइक स्ट्रक्चर है तो दिस विल बी पार्ट इन दी सब एपिडर्मल। देखो ये याद रखो बेटा, यहाँ पे अपने क्या देखा था एपिडर्मल, बट यहाँ पे क्या होगा सब एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मल के नीचे वाली जो लेयर्स हैं तो सब एपिडर्मल पार्ट ऑफ लेग्यूम सीड्स, सेकेंड लेयर ऑफ लेग्यूम, यस। उसके नीचे वाली जितनी भी पार्ट होगी उसमें आपको इस तरीके के ऑस्टियोस्क्लेरिड्स दिखने को मिलेंगे जो जिसका स्ट्रक्चर हड्डी जैसा है, ठीक है। फिर आते हैं चौथे वाले, द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, ठीक है। अब एस्ट्रोस्क्लेरिड्स कैसे थे बेटा? एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, स्पेस। सो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें भी पिट्स होती हैं, ठीक है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे आपने स्टार फिश देखी होगी तो उसके कैसे आर्म्स होते हैं, सेम स्ट्रक्चर यू विल सी ऑफ एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, मतलब इस तरीके के होते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे पिट्स होते हैं, मतलब सीधे इस तरीके के। इसमें कैसे पिट्स होते हैं? और सिंपल भी हो सकते हैं, मोस्टली सिंपल होते हैं, कभी कभी ऐसे ब्रांच भी होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, उसको कितनी स्टिफनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उसके मुताबिक इनका स्ट्रक्चर वेरी करेगा, ठीक है। सो दीज आर स्टार शेप्ड लाइक दिस, समझ आया बेटा? एस्ट्रोस्क्लेरिड्स मीन्स इट्स अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग अ lumen at the center. Now the lumen is very small. Lumen is very small and they have a narrow structure, narrow arms like structure in like a shape of star. So these kind of structures are found in aquatic plants. ठीक है, अब आप पूछोगे मैम अगर वो aquatic plants में तो कहाँ पे रहेंगे ऐसे? So for example एक्वाटिक प्लांट्स में आप लिख सकते हो बेटा, उनके लीव्स जो रहते हैं, उनके पत्ते जो रहते हैं, इन लीव्स एंड पिटियोल। पिटियोल क्या होते हैं? व्हाट आर पिटियोल? हाँ, जैसे ये पत्ता है, ठीक है, सपोज कि दिस इज द लीफ, ठीक है, यस, और इसकी जो डंडी रहती है स्टॉक, दिस इज पिटियोल, आगे भी बताया था मैंने, इसलिए लीफ को पिटियोलेट लीफ बोलते हैं। उसका स्टो अगर उसकी डंडी नहीं हो, डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको ससाइल बोलते हैं, ठीक है, और अगर उसकी डंडी है तो उसको पिटियोलेट बोलते हैं। तो उसके पिटियोल और लीफ पर किसके? एक्वाटिक प्लांट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल लोटस देखा होगा, बड़े बड़े लीफ फ्लोट करते हैं उसके सरफेस में, उसके अंदर आप देखो आपको आराम से एस्ट्रोस्क्लेरिड्स दिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो हमने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द फिफ्थ पार्ट, एंड दैट इज, ये तो हमने कर लिया बेटा, ऐसे गोल होते हैं,
ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं ये हमने देखे राउंड वाले, दिस वर ब्रैकियोस्क्लेरिड्स। बट फिफ्थ वाला जो है दैट इज फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या होते हैं? ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इस तरीके के से ऐसे, बट थोड़े से स्लाइटली ब्रांच, स्लाइटली मतलब ब्रांच भी नहीं होते बट टर्न होते हैं थोड़े से, और पतले पतले होते हैं लाइक दिस। हाँ ठीक है, सो दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड विथ नैरो एंड। आपको दिखने में ऐसा लगेगा फाइबर, लेकिन थोड़ा स्लाइटली टर्न रहता है इसके अंदर। एंड दीज आर फाउंड इन ओलियो प्लांट्स। ये पूछा भी है एमसीक्यू, ओलिया प्लांट्स ये हर्ब्स जैसे ही प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फिलीफॉर्म मतलब कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जैसे स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर, इसमें क्या था बेटा, इसके अंदर ये अनब्रांच रहते हैं, अनब्रांच्ड, लेकिन बीच बीच में आपको ब्रांच्ड पिट्स और सिंपल पिट्स दिखती है इन ब्रैकियोस्क्लेरिड्स, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ वन, फिलीफॉर्म। सो मैक्रोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स एंड फिलीफॉर्म स्क्लेरिड्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरिड्स। ये वाला मत लिखो क्योंकि ये वाला आपने लिख लिया है, ठीक है। दिस वन मैंने अलग से क्यों समझाया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब इसके बाद लिख लो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। ओके, सो आफ्टर सीइंग द टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स, ठीक है, कुछ होमवर्क लिख लो। हाँ, राइट डाउन होमवर्क। हमारे लिए भी और यस, आप अलग नहीं हो, यू ऑल आर सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा? What is the difference between parenchyma and collenchyma? ये एक होमवर्क लिखने का। दूसरा क्वेश्चन है what is the difference between collenchyma and sclerenchyma? The third question is, what is the difference between parenchyma and sclerenchyma? ठीक है, चलो इसमें से एक क्वेश्चन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको करवाती हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। जब कभी डिफरेंस पूछते हैं तो हाउ यू विल राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस। तो पहली चीज यू हैव टू डिमार्केट द बोथ, कोलेन्काइमा और इस बाजू लिख दो स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो मोस्टली जब आप डिफरेंस लिखोगे, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो किस तरीके से लिखोगे? अब कोलेन्काइमा है बेटा, तो कोलेन्काइमा आर विच टाइप ऑफ सेल्स? दे आर लिविंग मैकेनिकल सेल्स और टिश्यू, और ये डेड मैकेनिकल, ठीक है। एंड दिस आर डेड मैकेनिकल, सॉरी, चीफ मैकेनिकल सेल और टिश्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कोलेन्काइमा होता है, इनकी सेल वॉल में डिपोजिशन होता है किसका? सेल्यूलोज और सेकेंडरी हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। लेकिन जब इसकी बात करते हैं बेटा, सो सेल वॉल डिपोजिशन एट प्राइमरी लेवल सेल्यूलोज, बट मोस्टली लिग्निन। जो मैंने आपको पढ़ाया है सेम वो डिफरेंस के फॉर्म में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। थर्ड थिंग
दे आर प्रेजेंट इन इनर एंड आउटर एरियाज ऑफ प्लांट। लेकिन ये आपको कहाँ दिखेंगे? सिर्फ इन आउटर एरियाज, दैट इज एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स वेदर इट स्टेम्स, लीव्स, ठीक है। फोर्थ चीज, लुमेन भी लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो? दे आर सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर, they will play an important role in elongation or growth, ठीक है। they will lead to the secondary growth, ठीक है। secondary growth में वो पार्ट प्ले करते हैं, ये लोग तो ग्रोथ ही करते हैं। they are hard in structure and they do not de-differentiate। ये जैसे हैं बेटा वैसे ही रहेंगे, दे आर फिक्स्ड, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट एट ऑल इन दी इलोंगेशन। तो इस मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू शो यू। इस तरीके के जब कभी भी मैं आपको डिफरेंस बोलूँ तो यू हैव टू राइट सेपरेशन, एक सेपरेशन बना दो, एक बाजू कॉलेनकाइमा एक बाजू स्क्लेरेनकाइमा, जो आपको आता है उसका डिफरेंशिएट दोनों के बीच में लिख दो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। चलो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के सेल्स की, मतलब कि परमानेंट में हमने कौन से देखे? सिंपल देख लिया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप या कंपाउंड टाइप, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टाइप क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप और यू कैन से कंपाउंड टिश्यू। चलो ये कौन से होते हैं ये अपने लिखने के हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, अगर लिखने हो तो वी कैन राइट फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। लिख दो, 4-5 क्वेश्चंस हैं दिमाग में मेरे, तो वो लिख सकते हो। व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स? व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्स और टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स सेल्स और टिश्यूज, ये लिख सकते हो बेटा, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन यू कैन राइट, एक्सप्लेन दी जाइलम एलिमेंट्स। एक्सप्लेन दी जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पिट्स एंड टाइप ऑफ पिट्स? What are pits and type of pits? What are the different types of tracheids based on the thickening? What are the types of tracheids based on their thickening? ठीक है, tracheids कौन से टाइप के होते हैं बेटा, ये आपको लिखना है, ठीक है। Then what are the types of phloem fibers? What are the types of phloem fibers? ये लिख सकते हो। Then write, explain the role of callose and P proteins. Explain the role of callose and P proteins and P proteins. लिखा बेटा, what are callose and what is the role of or function of callose and P proteins, ठीक है। फिर आप दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हो कि what are the types of protoxylem and metaxylem? What are the types of protoxylem and metaxylem? ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा जाइलम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। What are bast fibers?
what are bast fibers? Okay, so these are few questions which can be explained in this topic. चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की. ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि ये क्या है. तो दीज आर द परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सो दीज आर अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, दूसरी चीज़, ये बहुत सारे सेल्स से बनते हैं बेटा. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स. जैसे सिंपल वाले थे तो वो क्या थे, एक ही टाइप के सेल्स के बनते थे. सो दीज आर मेड अप फ्रॉम मैनी सेल्स. बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं और ये बनते हैं. परमानेंट टिश्यू है मतलब कि दे आर मैच्योर. ठीक है, सो they help in conduction of sap, water, minerals, and you can say food. Transportation of food उसमें बहुत important है. That's why this cells or tissues are also known as conducting or vascular टिश्यूज. ठीक है, पता चल गया बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग और वेस्क्यूलर टिश्यू, क्योंकि ये वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इन दी सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें मदद करते हैं. सो दीज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू आर ऑफ टू मेजर टाइप. एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोम. ठीक है, अब जाइलम का काम होता है बेटा, इसका काम रहता है कि भाई कंडक्शन ऑफ सैप, जो हमने आगे लिखा कि पानी और मिनरल्स किस तरीके से पहुंचाते हैं. दूसरी चीज़ जाइलम एक और भी काम करता है, इसको वुड बोलते हैं बेटा. दे आर ऑल्सो नोन एज वुड बिकॉज दे आर अकरिंग एट द लेवल ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ. जब वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनते हैं उस टाइम पे जाइलम होते हैं, तो इसको कभी कभी वुड के नाम से जाना जाता है. ठीक है, लकड़ा जिसको हम बोलते हैं. दे हेल्प इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूताई देते हैं. दूसरी चीज़, ये लोग क्या करते हैं, रूट से लेके अलग अलग पार्ट, स्टेम्स ले लो, लीव्स ले लो, वो क्या पहुंचाते हैं, पानी, मिनरल्स पहुंचाने का काम करते हैं. सो दे विल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड स्टेम्स, मतलब कि दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर. अब जाइलम हर जगह होता है बेटा, फ्लावर्स में भी होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिलेंगे. बट उनका मेन रोल क्या होता है कि रूट से सब कुछ, मतलब मिनरल्स या वाटर कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, लीव्स तक, स्टेम्स तक पहुँचाने का काम कौन करवाता है, जाइलम. जब आपको जैसे नीलगिरी हैं जो बड़े बड़े हाइट वाले होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उसमें अगर ऊंचाई तक पहुँचाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ दी जाइलम एलिमेंट्स. ठीक है, फ्लोएम की बात करें तो दे विल बी इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और सेंड होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. कौन से फॉर्म में होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. और आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह जो रहता है, जो भी पहुंचाने का है अपने को, वो सब कौन करेगा बेटा, फ्लोएम करेगा. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर अपने डिटेल में जाइलम के बारे में समझते हैं. जाइलम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं. ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दी जाइलम टिश्यू. ठीक है, तो जाइलम टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आर वेस्क्यूलर टिश्यूज. They are the permanent tissues.
नाउ जाइलम टिश्यू is divided into different elements. It comprises of 4 different elements. ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा इसके अंदर. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं दैट विल बी द ट्रैकियरी एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकियरी एलिमेंट्स. ठीक है. द सेकेंड थिंग वी विल टॉक अबाउट द जाइलम फाइबर्स. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक है. अब ट्रैकियरी एलिमेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. ठीक है. ट्रैकीड्स और वेसल्स. तो वैसे देखने जाए तो 4 हो गए, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. अब इसमें एक चीज़ कि जाइलम टिश्यू जो रहता है वो उसको वुड बोलते हैं, उसको मजबूताई देनी होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, पानी को रूट से लेके अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है. तो इसके अंदर बेटा ये जो जाइलम पैरेन्काइमा आपको दिख रहा है, दिस इज द लिविंग सेल. दिस इज द लिविंग सेल्स. ठीक है. लेकिन जो आपको ये ट्रैकीड्स दिख रहे हैं, जो आपको ये जाइलम फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, सो दिस ऑल बोथ द थिंग्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स और यू कैन से ट्रैकियरी एलिमेंट्स एंड द जाइलम फाइबर्स, ये दोनों मिला के कैसे हैं बेटा? दे आर नॉन लिविंग एलिमेंट्स. क्वेश्चन पूछते हैं कि जाइलम के नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन से हैं. ठीक है. और जाइलम पैरेन्काइमा के लिविंग कौन से हैं? तो नॉन लिविंग पता चल गया, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स. लेकिन जो जिंदा है वो कौन से हैं? जाइलम पैरेन्काइमा. तो एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जो जाइलम टिश्यूज रहते हैं उसमें किस टाइप के सेल्स रहते हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये क्यों बताया अभी? क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जाइलम आर परमानेंट, दे आर डेड, ऐसा एक कन्फ्यूजन रहता है. तो वो क्या टिक करेगा? डेड सेल्स. लेकिन रियलिटी में क्या है बेटा कि जाइलम हैज लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स बोथ. ठीक है. कभी उसको कुछ इंजरी हो गई, उसको कुछ स्टोर करने का हुआ, उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसको कुछ रेडियल ग्रोथ करना है, लेटरल ग्रोथ करना है, तो क्या रेडियल अगर उसको भिजवाना है कुछ चीज़ें, क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है पैरेन्काइमा हर जगह है. ठीक है. उसकी हेल्प ले सकता है वो. तो पैरेन्काइमा मॉडिफाइड होता है इन जाइलम पैरेन्काइमा और उसको मदद करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द ट्रैकियरी एलिमेंट्स, दीज आर द जाइलम फाइबर्स, दीज आर द जाइलम पैरेन्काइमा. अब हम क्या करेंगे बेटा? एक एक करके ट्रैकीड्स भी देखेंगे, वेसल्स देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है. ठीक है. वो देखेंगे. जाइलम फाइबर्स क्या है, ये कौन से टाइप्स के फाइबर्स हैं, देन जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, और यू कैन से प्राइमरी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. ठीक है. वो क्या होता है? प्राइमरी जाइलम कहाँ डेवलप होता है? जैसे यंग है, हर्बेशियस है, यंग है तो प्राइमरी जाइलम, लेकिन वही कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी जाइलम में, मतलब कि बार्क वगैरह रहती है तो उसमें सेकेंडरी जाइलम आएगा. ठीक है. तो ये लिख लो बेटा, हम एक एक करके सारे टाइप्स इसके देखेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दी ट्रैकियरी एलिमेंट्स. अब ट्रैकियरी एलिमेंट्स में पहली बात करेंगे ट्रैकीड्स की. ठीक है. ट्रैकीड्स क्या होते हैं? अब जब ट्रैकीड्स की बात करते हैं बेटा, तो ट्रैकीड्स एक ऐसे ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में आए थे. मतलब स्टार्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे टेरिडोफाइट्स आए, जिम्नोस्पर्म्स आए. तो
and gymnosperms are having tracheids for conducting sap, water and minerals. ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स एज पर एवोल्यूशन देखने जाए तो एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, जिम्नोस्पर्म्स आए, तो दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. आप ऐसा भी लिख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप लिख दो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सबसे पहले जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनके अंदर ट्रैकीड्स की मदद से पानी, मिनरल्स पहुंचाते थे फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीव्स एंड स्टेम्स. ठीक है, सो ट्रैकीड्स कैसे दिखते थे, कैसे थे? अगर ये स्टार्टिंग में थे तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, ये एक कैरेक्टर है ट्रैकीड्स का. तो आप ऐसा बोलोगे एंजियोस्पर्म्स ने क्या किया मैम? एंजियोस्पर्म्स में भी ट्रैकीड्स होते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वेसल्स करती हैं. ठीक है, वेसल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, बेटा ये 4 है, ठीक है, तो इसमें फाइबर्स और पैरेन्काइमा को छोड़ो, लेकिन मेन जो काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन करते हैं? ट्रैकीड्स और वेसल्स. दिस बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर कंडक्शन. ठीक है, मेन काम इन दोनों का रहता है, ट्रैकीड्स और वेसल्स. तो ट्रैकीड्स की बात की तो भाई ट्रैकीड्स तो कहाँ आए थे? स्टार्टिंग में आए थे. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाउ विल बी दी स्ट्रक्चर? तो उनका स्ट्रक्चर भी अपने देख सकते हैं किस तरीके के ट्रैकीड्स होंगे. अब ट्रैकीड्स जो थे वो इस तरीके से थे, ऐसे थे. ठीक है, इस तरीके से थे ट्रैकीड्स, ऐसे. ठीक है, तो उनके जो एंड्स थे, ये उनके एंड्स थे, दे हैव अ टैपरिंग एंड्स. ठीक है, दे हैव अ टैपरिंग एंड्स और नैरो एट द एंड. नैरो होते हैं बेटा एकदम. उनका स्ट्रक्चर कैसा है? एकदम इलोंगेटेड है, लेकिन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. सो दे आर इलोंगेटेड बट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन राइट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है. अब ये क्या होता है बेटा? ये एक है सपोज, तो उसके नीचे ही ऐसा दूसरा होगा. ठीक है, वैसे ही फिर इसके ऊपर ऐसा दूसरा होगा. ठीक है, तो दे आर इंडिविजुअल्स. ट्रैकीड्स आर इंडिविजुअल, एक दूसरे के साथ इस तरीके से, जैसे इसको थोड़े ओवरलैप हो गए फिर वापस दूसरा होगा, तो ये इंडिविजुअल्स हैं. दीज आर ट्रैकीड्स आर इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं एलिमेंट्स, सारे ट्रैकेरी एलिमेंट्स. सो अब इनकी दीवारें जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं. यस, दे आर ऑल्सो हैविंग अ लूमन. ठीक है, उनकी भी थिक वॉल रहती है बेटा. अब थिक वॉल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? लिग्निन होगा. ठीक है, डिपोजिशन होगा लिग्निन का. अब बीच बीच में क्या होते हैं? इस तरीके के पिट्स भी रहते हैं, कभी कभी ऐसे पिट्स भी होते हैं, ऐसे. ठीक है, पिट्स भी होते हैं. सो व्हाट आर द पिट्स? पिट्स भी हम देखेंगे, 2 टाइप के पिट्स होते हैं, और कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे. सो पिट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो पिट्स भी होते हैं और थिक वॉल्स भी रहती है. सो वॉल आर थिक वॉल विथ पिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, तो कौन सी टाइप्स की पिट्स होती है वो भी हम यहाँ पे करेंगे. 2 टाइप की रहेगी, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स.
ठीक है। अब ये जो ट्रैकिड्स होते हैं इसका मेन काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन? एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के कंडक्शन का काम। हाँ, लेकिन कंडक्शन भी करते हैं वाटर मिनरल्स का, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो पिट्स कौन से 2 टाइप की होती हैं और ट्रैकिड्स कितनी टाइप की होती है डिपेंडिंग ऑन द थिकनिंग। ठीक है, अगर आपको ट्रैकिड्स देखनी है, वेसल्स देखने हैं, तो क्या करते हैं कि कुछ बार्क या स्टेम का पार्ट ले लेते हैं, फिर उसको सेपरेशन मेथड से, मतलब एक टेस्ट ट्यूब वगैरह रहता है उसमें H2SO4 लेते हैं, तो कोई भी स्टेम होता है उसको आप अल्कोहल में डाल दो 70% अल्कोहल, फिर उसके सॉफ्ट हो जाते हैं टिश्यू थोड़े, तो उसके बाद उसको H2SO4 पे गर्म करते हो, तो ये सारे अलग अलग टाइप के दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन दी थिकनिंग्स। तो ट्रैकिड्स कितने टाइप के होते हैं और पिट्स कितने टाइप के होते हैं वो अब सीखेंगे बेटा। ठीक है, so how many types of tracheids and pits? Okay, so let us see the types of pits. ठीक है, सो पिट्स क्या होती है बेटा, दे आर दी अनथिकन एरियाज विच आर प्रेजेंट इन दी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। पर यहाँ पे हम ट्रैकिड्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ट्रैकिड्स लिखा, अनथिकन एरियाज। ठीक है, वेसल्स में तो कम होते हैं, उसमें परफोरेशन प्लेट्स रहती हैं। ठीक है, सो पिट्स का मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं, मेनली इन फाइबर्स और स्क्लेरेंकाइमेटल सेल्स यू विल लर्न दी पिट्स। अब पिट्स 2 तरीके की होती हैं, एक जो पिट्स रहती हैं ये सिंपल पिट्स होती हैं, दे आर सिंपल पिट्स, अनथिकन एरियाज, बट कैसे होते हैं, एकदम सिंपल। एंड अनदर थिंग इज बॉर्डर्ड पिट्स, दे आर बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, अब सिंपल पिट्स क्या होता है बेटा कि उनके अंदर जो वॉल रहती है, दे हैव थिक वॉल्स, थिक वॉल्स के बीच में छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिसमें कि ल्यूमेन नैरो रहता है, नैरो ल्यूमेन होता है, और थिक वॉल्स के अंदर कभी कभी अनथिकन एरियाज आपको दिखने मिलेंगे, दे आर सिंपल पिट्स। ठीक है, लेकिन बॉर्डर्ड पिट्स जो रहते हैं ये क्या होते हैं कि जिसमें नैरो लूमन है, तो इसमें लूमन थोड़ा बड़ा होगा, ये जो हायर जब मेंबर्स होंगे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा उस टाइम पे वहाँ पे बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल वेज स्टार्टिंग में होते हैं एट द प्राइमरी लेवल, बट जब सेकेंडरी लेवल पे जब बहुत ज़रूरत पड़ती है कि उनको सेप ज़्यादा कंडक्शन करना है, तो उनका ग्रोथ, उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सो दे विल हैव अ बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, अब बॉर्डर्ड पिट्स में क्या होता है, सपोज कि ये बीच में पिट्स हैं, जैसे कि ये वॉल है उसकी, ये यहाँ पे पिट्स हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे मैडम ये दोनों बनाने कैसे हैं, मतलब सिंपल पिट्स कैसे दिखाने के स्ट्रक्चर में और बॉर्डर्ड पिट्स कैसे दिखाने के। बॉर्डर्ड पिट्स में क्या रहेगा बेटा, सेंटर में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, लेकिन सिंपल पिट्स आप ऐसे बना सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रैकिड्स। ठीक है, ये एक ट्रैकिड है, तो उसके अंदर आप ऐसे ऐसे बता सकते हो लाइक दिस, लाइक सिंपल। ठीक है, लेकिन जब बॉर्डर्ड पिट्स की बात आएगी ना, तो वेन एवर दे आर शोइंग यू द बॉर्डर्ड पिट्स, तो आपको क्या कर रहेगा, बीच में ऐसे दिखाने का, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये बीच में ये क्या है, ये डार्क स्पॉट क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आता है कि बॉर्डर्ड पिट्स के अंदर उनकी जो वॉल रहती है बेटा, उसमें बीच वाला जो पार्ट होता है, द मिडल पार्ट, वहाँ पे स्वेलिंग रहता है, स्वेलिंग इन दी मिडल पार्ट ऑफ पिट्स। जो पिट्स रहती हैं उसके मिडल पार्ट में क्या होता है बेटा, थिकनिंग होती है। ठीक है, तो ये उसकी लेयर है, सपोज यहाँ एक पिट है, तो ये पिट के एकदम मिडल में क्या होगा,
थिकनिंग होगी, ठीक है। तो इस थिकनिंग को बोलते हैं टोरस। टोरस इज अ स्वेलिंग और थिकनिंग इन द मिडल ऑफ द पिट्स, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये सिंपल वाली क्या होती है, उसमें स्वेलिंग नहीं होता है, उसमें वो अनथिकन एरिया जैसे छोटे छोटे नैरो फॉर्म में दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बीच में स्वेलिंग होगा, तो ये साइज में भी बड़े हो गए बेटा, ये जो पिट्स हो गए बहुत सारे हो गए। कब हो गए, रिक्वायरमेंट जब उसकी कंडक्शन की ज़्यादा है। तो ये टोरस क्या करेगा, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ द टोरस, टोरस करेगा क्या, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। टोरस की वजह से ये जो स्वेलिंग होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये पिट्स ज़्यादा मदद करते हैं उसको कंडक्शन करने में, सेप का कंडक्शन करने में। पिट्स मतलब क्या है, दे आर अनथिकन एरियाज, होल है एक टाइप के, पोर समझ लो कि जिसमें से कंडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब कि उनको कंडक्शन करने में और मदद करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो टोरस विल हेल्प टू डू मोर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पता चला बेटा टोरस क्या होते हैं, पिट्स के अंदर मिडल में स्वेलिंग पार्ट होते हैं थिकनिंग के, तो दैट इज द स्वेलिंग पार्ट इन द मिडल इज नोन एज टोरस। तो ये टोरस की वजह से ज़्यादा और ज़्यादा कंडक्शन होता है, जिसके अंदर ज़्यादा बॉर्डर्ड पिट्स होती है उसके अंदर कंडक्शन बहुत स्पीडली होता है। तो ऐसा बोलते हैं, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि पता चला तो कि भाई ट्रैकीड्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में थे, मतलब जो लोवरिंग प्लांट थे अर्लियर, जो दो लास्ट ग्रुप थे अपने, ठीक है, अपने एंजियोस्पर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट द टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में क्या थे बेटा, ट्रैकीड्स थे, वेसल्स नहीं थे। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जब कंडक्शन करना था तो बॉर्डर्ड पिट्स थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैबरलैंड, नाम सुना है, यस हैबरलैंड, बहुत ज़्यादा काम किया ये भाई ने, ठीक है, एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा वर्क किया हैबरलैंड। तो हैबरलैंड ने क्या बोला कि भाई अगर ट्रैकीड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ कंडक्टिंग टिश्यू इन द लास्ट टू ग्रुप, मतलब टेरिडोफाइट्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स, तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें सारा कंडक्शंस जो है यही करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हैबरलैंड ने इनको ट्रैकीड्स को एक नाम दे दिया बेटा, उसको बोला गया हेड्रोम। क्या बोला गया, हेड्रोम। सो हेड्रोम इज अ वर्ड और अ टर्म गिवन टू ट्रैकीड्स और कंडक्टिंग टिश्यू। कब दिया था, 1914 में उसने ये बोला था। जाहिर सी बात है जाइलम को कुछ दिया तो जाहिर सी बात है जब फ्लोएम आएगा तो उसको भी कुछ नाम दिया होगा उसने, ठीक है। सो दिस इज द टर्म इन 1914, हेड्रोम नाम से उसने, बस उसको ऐसा नहीं बोलते किसी ने अच्छा काम किया तो उसको नाम दे दिया, ठीक है, वैसे ही इसने हेड्रोम जो वर्ड था दैट सिंबलाइजेज दी ट्रैकीड्स, ठीक है। सो इस तरीके से दो टाइप की पिट्स होती है, इतना तो समझ आ गया, सिंपल होती है स्टार्टिंग में होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करना है ये सब। बॉर्डर्ड पिट्स हाईली मतलब ज़्यादा जहाँ पे होता है जिसके अंदर क्या होता है, टोरस रहता है। सो टोरस इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन भी आप लिख सकते, व्हाट इज टोरस, ठीक है, इतना लिखो बेटा, ओके। सो वी विल सी the types of tracheids based on their thickening, ठीक है। उसकी थिकनिंग के बेस पे अलग अलग टाइप की ट्रैकीड्स देखेंगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स। तो पहला जो टाइप होगा बेटा दैट विल बी द एन्यूलर थिकनिंग,
स्पाइरल थिकनिंग, रेटिकुलेट थिकनिंग, स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग, और द फिफ्थ इज पिटेड थिकनिंग। ठीक है, 5 टाइप की अलग अलग थिकनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। जब आप सेपरेशन उसका करते हो तो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जब एन्युलर की बात करते हैं तो एन्युलर मतलब क्या होता है कि जब आपको ट्रैकीड्स कुछ रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, लाइक अ रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेटा। ठीक है, सपोज कि ये ट्रैकीड्स है, तो इसके अंदर अपने को कैसी देखने को मिलेगी, लाइक दिस, इस तरीके की देखने को मिलती है, ऐसी। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन्युलर ट्रैकीड्स। एन्युलर ट्रैकीड्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है, फिर स्पाइरल ट्रैकीड्स की बात करेंगे। ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, जब मैं आपको प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जब समझाऊंगी उस टाइम पे बोलूँगी कि प्राइमरी ग्रोथ पे कैसे दिखेगी और सेकेंडरी ग्रोथ पे कैसे दिखेगी, तब वहाँ पे ये सेम चीज़ें आएगी। ठीक है, अब स्पाइरल थिकनिंग में कैसा होता है, स्पाइरल थिकनिंग में जैसे ये ट्रैकीड्स हैं तो इसके अंदर इस तरीके का होता है, ऐसा ऐसा, इस तरीके का, ऐसा। ठीक है, सो अगर इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसको स्पाइरल ट्रैकीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट में कैसी होगी, तो रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क होगा। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए बहुत सारे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क बनेंगे एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क के फॉर्म में। सो इफ द स्ट्रक्चर इज लाइक नेटवर्क तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। फिर आता है दूसरा स्केलरीफॉर्म। अब स्केलरीफॉर्म कैसा होता है बेटा, इट्स लेडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो इट विल बी अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लेडर होती है उस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब पिटेड की बात करते हैं तो सपोज कि कोई ट्रैकीड्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ऐसे पिट्स रहेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, सो पिट्स रहेगी बेटा। ठीक है, स्मॉल पिट लाइक स्ट्रक्चर। चलो, तो इस तरीके से 5 टाइप की होगी, एन्युलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, स्केलरीफॉर्म और पिटेड। सो दीज आर द 5 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर थिकनिंग। ठीक है, लिख दो टाइप्स ऑफ ट्रैकीड्स बेस्ड ऑन देयर थिकनिंग। ओके, लेट अस सी वेसल्स। ठीक है, वेसल्स आर दी tracheary elements which also play an important role in conduction of water and minerals. ठीक है, अब बात आएगी वेसल्स की। अब वेसल्स दिखती कैसी है। ठीक है, हमने ट्रैकीड्स देखा बेटा, वो किस में थे, इन दी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट वेसल्स जो होती हैं दे आर नॉट प्रेजेंट in non-flowering plants.
मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में ये नहीं होती है। इट्स नॉट प्रेजेंट। तो फिर किस में प्रेजेंट होगी? सो दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या होते हैं? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो वेसल्स आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर उसके अंदर वेसल्स हैं तो आप बता सकते हो कि इट्स अ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो यू कैन से आइदर अ मोनोकॉट और अ डाइकॉट। ठीक है, एक ये लिख सकते हो बेटा। दूसरा पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं कि ये जो वेसल्स रहती हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो एंजियोस्पर्म्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ वेसल, बट ट्रैकीड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट। मेन होते हैं वेसल्स, लेकिन ट्रैकीड्स भी होती हैं। ठीक है, सो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स बोथ आर प्रेजेंट इन दी एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत सारे हैं, मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स हैं। लेकिन थोड़ा एक डिफरेंस है, शायद आप लिख भी सकते हो कि जब कभी आप क्रॉस सेक्शन लेते हो बेटा, व्हेन यू आर टेकिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ मोनोकॉट प्लांट का सपोज कि आपने सेक्शन ले लिया, तो इन दैट वेसल विल बी सीन राउंड इन स्ट्रक्चर, राउंड दिखेगी। बट इन केस ऑफ डाइकॉट, वेसल्स विल बी सीन एज पॉलीगोनल स्ट्रक्चर। पॉलीगोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखेगी। सो दिस विल बी ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि भाई मोनोकॉट जिसमें एक कॉटलेडन होता है, डाइकॉट जिसमें दो कॉटलेडन्स होते हैं। मोनोकॉट्स में क्या है, जैसे ग्रास है, तो ग्रास में आप उसको काट के देखो तो आपको वो राउंड स्ट्रक्चर दिखेंगे वेसल्स, लेकिन जब आप डाइकॉट्स लोगे तो आपको पॉलीगोनल स्ट्रक्चर उसकी एनाटॉमी में आपको दिखेगा। तो ये एक डिफरेंस आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन द वेसल्स। ठीक है, अभी यहाँ मैंने स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया, जस्ट एक जनरल आपको बताएं कि वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो डेड सेल्स। वेसल्स भी क्या है बेटा? दे आर डेड सेल्स। ठीक है, अब डेड सेल्स है, जाहिर सी बात है मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, वेसल्स। चलो, इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स। वेसल्स भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, एन्यूलर, ठीक है, फिर स्पाइरल जो हमने देखी, रेटिकुलेट, सेम जैसे ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स भी उस तरीके की होती है। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स। अब वेसल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ट्रैकीड्स कैसे थे मूवियाँ, कैसे दिखती थी ट्रैकीड्स? इलोंगेटेड दिख ली थी थोड़ी, लाइक फाइबर्स यू कैन सी, टैपरिंग एंड्स थे। लेकिन ये कैसे होता है? ढोल देखा होता है ना, ढोल कैसा होता है? बड़ा एकदम मोटा सा, हाँ, सिलेंड्रिकल। सो दीज आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेकिन वेसल्स जो बनती हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेसल मेंबर्स। ठीक है, बहुत सारी वेसल मेंबर्स जुड़ के बनाती हैं, कंबाइंड, और इट फॉर्म्स द नेटवर्क
एक नेटवर्क बनाती है और उसको बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, सो वेसल एलिमेंट कंप्राइज ऑफ वेसल मेंबर्स। ठीक है, तो वेसल मेंबर्स किस तरीके से, सपोज कि ये है, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, ये दूसरी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये बना, इसमें पिट्स हो सकती है बेटा, दे में भी पिट्स। ठीक है, यहाँ पिट्स हो सकती है, ये पिट्स हो सकती है यहाँ पे, दे में भी पिट्स ऐसी। सो दीज आर द पिट्स, आपको पिट्स भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अब ये क्या करेंगे, सो मोस्ट ऑफ द कंडक्शन इज डन थ्रू दी वेसल्स। सो ऐसी बहुत सारी वेसल मेंबर्स, इनकी थिक वॉल रहती है बेटा, थिक वॉल, लिग्निफाइड वॉल। ठीक है, और ये क्या करती है, कंडक्शन, तो इसमें से पूरा नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा बहुत सारी, ऐसे कैसा पाइप कैसा होता है उस तरीके से पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल है पर पूरा ट्यूब की तरह, एकदम पाइप की तरह सीधा स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो दीज आर वेसल्स। ठीक है, वेसल्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है मेन, जितना ज़्यादा पानी उसको ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल्स, ऊंचे ऊंचे पेड़ ले लो, यूकेलिप्टस का पेड़ ले लो, सब में मोस्टली कौन मदद करती हैं, वेसल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप उसको समझा देते कि वेसल्स क्या होती है। इट्स अ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर विथ अ थिक वॉल एंड पिट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रॉड रहती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ब्रॉड रहती है। और अपने वो जो देखा था वो क्या थी, एकदम नैरो थी, ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स का डिफरेंस खास याद रखना। ठीक है, लिखो इतना। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टू डेड एलिमेंट्स, एक ट्रैकीड्स, एक वेसल्स। ठीक है, द थर्ड वन इज जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अगर फाइबर्स का नाम आता है सो दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, सो एक टाइप के स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। सो हैविंग अ थिक वॉल, ठीक है, थिक वॉल का डिपोजिशन होता है बेटा। सो मोस्टली थिक वॉल डिपोजिशन है तो क्या होगा, लिग्नीन। ठीक है, एंड दिस हेल्प देम, फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स उनको स्ट्रेंथ देते हैं। सो दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैंने बोला देर आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, वो कौन से थे, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन ये जो है जाइलम फाइबर्स, उसके अंदर जो आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, टू गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो दीज आर द जाइलम फाइबर्स, मतलब जब वेस्क्यूलर टिश्यू बनते हैं, जाइलम आर दी वेस्क्यूलर टिश्यू। सो एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग द वेस्क्यूलर टिश्यूज, दिस काइंड ऑफ फाइबर्स आर बीइंग फॉर्म टू गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ और यू कैन से सपोर्ट। ठीक है, अब ये दो टाइप की बनेगी बेटा, दिस विल बी ऑफ टू टाइप्स। सो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के थे, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स के फॉर्म में। यहाँ पे फाइबर्स दो टाइप की है। ठीक है, सो वन इज लिब्रीफॉर्म, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, एंड द सेकेंड इज फाइबर ट्रैकीड्स। तो आपका क्वेश्चन तो रेज होगा कि मैम ये ट्रैकीड्स फाइबर्स के बीच में कर क्या रहे हैं, वाई द ट्रैकीड्स नेम इज गिवन टू फाइबर्स। ठीक है, सो दो टाइप के फाइबर्स है बेटा, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकीड्स। कोई भी प्लांट आप ले लो, उसमें अगर आप फाइबर्स देखते हो, ठीक है, सो फाइबर्स विल बी ऑफ
टू टाइप। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट आर लिब्रीफॉर्म फाइबर्स? यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जैसे ये फाइबर है तो इसकी जो वॉल होगी वो थिक होगी, सो देयर विल बी अ थिक वॉल, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर वॉल थिक है तो लुमेन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। सो अ नैरो लुमेन, ठीक है, थिक वॉल। सो मेन कैरेक्टर क्या होगा लिब्रीफॉर्म का? थिक वॉल विथ नैरो लुमेन, ठीक है। तो मोस्टली these kind of fibers are present in the angiosperms, monocots, dicots में इस तरीके के होते हैं, ठीक है। But in few types fiber tracheids are present. So what are fiber tracheids? These are the fibers which are the interconnecting link between the fibers and tracheids. So these are intermediate, ऐसा लिखना बेटा, intermediate fibers which are present between simple fibers, means fibers of vessels, and fibers of tracheids, ठीक है। ट्रैकीड्स और वेसल्स के बीच में दे आर इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन दी फाइबर ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। मतलब ट्रैकीड्स पहले आए थे लेकिन ये लोग कैसे इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, मतलब बीच में आने वाले हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि दे हैव अ इंटरमीडिएट फाइबर्स जो कि लिंक करते हैं वेसल्स और ट्रैकीड्स को। तो शायद ऐसा हुआ होगा, मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में इतना अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकीड्स के ऊपर और भी रिसर्च हो रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब ट्रैकीड्स आए होंगे, जब इवोल्यूशन हुआ होगा, तो ये फाइबर्स वहाँ ट्रैकीड्स को भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में थे। तो शायद ये फाइबर्स ट्रैकीड्स में भी हो सकते हैं, ये फाइबर्स एंजियोस्पर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कैसे फाइबर हो गए? इंटरमीडिएट फाइबर्स। किसके बीच में? फाइबर ऑफ वेसल्स एंड फाइबर्स ऑफ ट्रैकीड्स, ऐसा। तो इस तरीके के फाइबर्स। तो आप बोलोगे मैम कि फाइबर ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? फाइबर ट्रैकीड्स में क्या प्रॉब्लम रहता है बेटा कि इनके अंदर जो दीवारें होती है थोड़ी पतली होती हैं, द वॉल इज थिन, ठीक है, उतनी थिक नहीं होती है। सो दे हैव अ थिन वॉल विथ बॉर्डर्ड पिट्स। पता चला ना व्हाट इज बॉर्डर्ड पिट्स? तो इनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स रहेंगे, मतलब बीच में क्या बनाओगे? टॉरस बनाओगे, ठीक है। सो विथ अ बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलेगी इसके अंदर। सो दीज आर फाइबर ट्रैकीड्स, दीज आर लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। लिख लो बेटा। उसमें पिट्स होते हैं लिब्रीफॉर्म नहीं, हो तो भी सिंपल से। सो लेट अस टॉक अबाउट दी जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा रहते हैं। अब पैरेन्काइमा है तो जाहिर सी बात है दे आर द लिविंग सेल्स, ठीक है, दे आर यस लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स हैं तो जाहिर सी बात है सेल वॉल आर हैविंग सेल्यूलोज डिपोजिशन, ठीक है। अब ये कैसी होती है बेटा? दे आर सिलेंड्रिकल और यू कैन से पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, इस तरीके की सेल्स रहती हैं ऐसी, ठीक है। अब ये जो इसकी सेल्स रहती हैं ऐसी सेल होगी, ओवल थोड़ी या सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है, हाँ ओवल शेप की,
बट इनकी दीवारें जो होगी थोड़ी पतली सी होगी, मतलब जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ी बहुत थिक भी होती है, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा कि जाइलम पैरेन्काइमा करता क्या होगा, तो आपको पता है पैरेन्काइमा 3 चीज़ें करता है बेटा, सिक्रीशन, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। अब जाहिर सी बात है जाइलम है मतलब कि ये तो परमानेंट हो चुका है, तो पैरेन्काइमा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम कर ही नहीं सकता, बट दैट इज़ अनदर वर्क, दैट इज स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, तो स्टोरेज किसका किसका करेगा, सो यू कैन से कि यहाँ पे ये क्या स्टोर कर सकता है बेटा, जैसे फैट है, स्टार्च है, ठीक है, टेनिन है। व्हाट इज टेनिन बताओ, चलो बताया था मैं, टेनिन ढूंढने का बोला था। व्हाट आर टेनिन, सो टेनिन आर द स्ट्रक्चर, हाँ सुनो तो सही, टेनिन आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन बार्क और इन अ स्टेम और इन अ लीफ, जैसे चाय की पत्ती के अंदर टेनिन होता है। ठीक है, टेनिन जो रहता है बेटा ब्राउनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ गैलिक एसिड, गैलिक एसिड की मदद से बनता है। अभी गैलिक एसिड क्या होता है, इट इज मोस्टली 3,4,5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नाम सुना होगा बेंजोइक एसिड का। ठीक है, हाँ, तो ये जो गैलिक एसिड होता है ये बनता है बेंजोइक एसिड में से। ठीक है, यस, डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये जो टेनिन रहता है कभी कभी ये स्टोर होता है, ये स्टार्च, फैट। टेनिन क्या करता है, कभी उसको इंजरी वगैरह हो जाता है तो उसमें भी उसको मदद करता है। ठीक है, सो स्टोरेज के लिए मदद करेगा बेटा, पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा, मदद करेगा। अब दूसरी एक चीज़ करेगा, ये कंडक्शन करने में इसका क्या रोल होगा, व्हाट विल बी द रोल इन द कंडक्शन। फॉर एग्जांपल ये बार्क है, ठीक है, तो बार्क में बीच में हमने क्या बना दिया, चलो मैंने ट्रैकिड्स बना दी ऐसी, ठीक है, कुछ वेसल्स बना दी, फिर कुछ ऐसी ट्रैकिड्स बना दी, लेकिन ये क्या करते, सीधा है, पाइप के जैसा है। ठीक है, कभी कभी जब रेडियल मतलब क्या होता है, लेटरल, ठीक है, लेटरल कंडक्शन करवाना है, या आप बोल सकते हो रेडियल कंडक्शन करवाना है, या आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते रे कंडक्शन। ठीक है, लेटरल बोलो, रेडियल बोलो, रे बोलो, सब एक ही, मतलब कि साइड्स में, अगर साइड में पानी पहुंचाना है, ठीक है, तो वो उसका काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा करेगी बेटा, क्योंकि बीच वाला तो जाहिर सी बात है ऊपर से लेकर नीचे तक, रूट्स के अंदर से लेकर टिप तक तो पहुंचा ही रहे, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन साइड में कुछ कुछ पार्ट्स भी रहते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कहीं फ्रूट्स है, तो सबको पानी मिनरल्स तो चाहिए होंगे। तो ये क्या करता है, इट विल हेल्प इन दी रेडियल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रे ट्रांसपोर्ट बोलो, रेडियल बोलो, लेटरल बोलो, साइड्स में ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए भी तो चाहिए होगा। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज तो करते ही हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, कंडक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन दी कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो फ्लोएम भी ऐसा करते हैं, वो खाना पहुंचाते हैं, आजू बाजू में जो रेडियली पार्ट्स होते हैं उसको खाना वाना पहुंचा देते हैं, वो भी स्टोर करते हैं। ठीक है, सो देर आर हैविंग सम कनेक्शंस, इनके बीच में भी कुछ कनेक्शंस होते हैं बेटा, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। ठीक है, तो पहले से लेके एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट होता है, लेकिन बीच में जो एंडोडर्मिस होता है, हाँ, अगर एक्सपीरियंस स्ट्रिप आ गई तो वो सिम्प्लास्ट करेगा, उस टाइम पे एपोप्लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो क्या होता है बेटा कि कभी कभी ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा भी होते हैं जिनमें से वो सैप को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे जाइलम पैरेन्काइमा में बीच में प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी मदद से वो सैप को जल्दी पहुंचा सकता है, या ये स्टोर किया हुआ चीज़ें इसको दे सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखो।